नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया में हर स्टार एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है, कुछ अपनाता है और कुछ अपनी तरह से नया बनाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दो सबसे टैलेंटेड, स्टाइलिश और हमेशा चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के बारे में। फैंस के बीच अक्सर एक चर्चा रहती है कि क्या आलिया दीपिका से इंस्पायर्ड है, क्या दोनों की चॉइस, लुक्स या पब्लिक इमेज में कोई समानता है। तो चलिए बिना किसी रुकावट हम देखते हैं सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और असल सच्चाई। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे दीपिका के बारे में, जिन्होंने 2007 में ओम शांति ओम से डेब्यू किया और धीरे धीरे खुद को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के रूप में स्थापित कर लिया। आज उनकी इमेज एक ग्रेसफुल और पावरफुल एक्ट्रेसेस की है। पद्मावत, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों से उन्होंने दिखाया है कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं बल्कि बहुमुखी कलाकार है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं आलिया के बारे में, जिन्होंने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से शुरुआत की। उनकी बॉलीवुड जर्नी भी बहुत कमाल की रही है। हाईवे, राजी, गली बॉय जैसी फिल्मों में उन्होंने वर्सटाइल रोल किया और फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज के डेट में आलिया यूथ आइकॉन और सोशल मीडिया की सेंसेशन है। अब बात करते हैं फैशन और स्टाइल की। दीपिका हमेशा से क्लासी और एलिगेंट स्टाइल के लिए जानी जाती है। उनका सिग्नेचर लुक, स्लिक बन, न्यूड मेकअप और हेवी इयररिंग्स कई अवार्ड शोज और इवेंट्स में वायरल हो रही है। वहीं आलिया का स्टाइल शुरू में बबली और क्यूट था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका लुक मैच्योर्ड और ग्रेसफुल हुआ है। कई फैंस ने ये नोटिस किया कि उनके फोटोशूट्स, मिनिमलिस्ट सारी लुक्स और इवन कैन्स रेड कारपेट अपीयरेंस में भी दीपिका जैसी सिंप्लिसिटी और ग्रेस देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे फिल्म चॉइसेस के बारे में। दोनों एक्ट्रेसेस ने ऐसे रोल चुने हैं जो वुमन सेंट्रिक और इमोशनली स्ट्रांग है, जैसे दीपिका की छपक मूवी और आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी। दोनों फिल्मों में एक महिला का संघर्ष, शक्ति और आत्मसम्मान दिखाया गया है। इसके अलावा दोनों ने संजय लीला भंसाली जैसे विजनरी डायरेक्टर के साथ काम किया है। दीपिका ने रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी मूवी में काम किया और दूसरी तरफ आलिया ने गंगूबाई काठियावाड़ी में। शायद ये सबसे बड़ा रीजन है कि फैंस उन दोनों की तुलना करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल ब्रांडिंग की। दीपिका हॉलीवुड में काम कर चुकी है और कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स की ग्लोबल एम्बेसडर भी है। वहीं आलिया ने हाल ही में हॉलीवुड में कदम रखा और कई लग्जरी ब्रांड्स जैसे गुची की ग्लोबल फेस बनी। दोनों ने इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय एक्ट्रेसेस की पहचान को नई ऊंचाई दी है। इसीलिए जब दोनों की ब्रांडिंग की बात होती है तो लोग तुलना करते हैं, पर यह असल में बॉलीवुड के विकास की निशानी है, न किसी की नकल। सोशल मीडिया के जमाने में कंपैरिजन्स तो लगभग रोज ही होता है, कभी किसी अवार्ड शो के लुक्स को लेकर, कभी किसी एड कैंपेन को लेकर, तो कभी किसी के रेड कारपेट की पोजेस को लेकर। लेकिन अगर ध्यान दें तो ऐसा हर स्टार के साथ होता है। फैंस का नजरिया कई बार कॉम्पिटिटिव होता है, जबकि असल में ये इंडस्ट्री इंस्पिरेशन से भरी हुई है। कॉपी और इंस्पिरेशन में बहुत बारीक फर्क होता है। एक कलाकार दूसरे कलाकार से प्रेरणा ले सकता है, लेकिन अपनी पहचान बनाना उसी की प्रतिभा होती है। दीपिका और आलिया दोनों ही अपनी दौर की बेहतरीन अदाकारा रह चुकी है। एक तरफ दीपिका ग्रेस और मैच्योरिटी की मिसाल है और दूसरी तरफ आलिया यूथ और एक्सपेरिमेंटेशन का चेहरा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप देखें कि दो एक्ट्रेसेस की तुलना हो रही है, तब याद रखिए हर कलाकार अपने समय का प्रतिबिंब होता है। दीपिका ने जो रास्ता बनाया, उस पर आलिया जैसे नए उभरते कलाकार अपनी चमक जोड़ रहे हैं। कला की दुनिया में कोई कॉपी नहीं होता, सिर्फ इंस्पिरेशन और इवैल्यूएशन होता है। तो कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी एक्ट्रेसेस ज्यादा रिलेटेबल लगती है, दीपिका की ग्रेस या आलिया की एनर्जी। और ऐसे ही दिलचस्प बॉलीवुड की एनालिसिस के लिए चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।